हाँ वही मैं सोच रहा था, विंड पोलिनेशन आएगा बेटा पहले। विंड पोलिनेशन यानी एबायोटिक एजेंट पढ़ेंगे पहले, पहले विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, उसके बाद इंसेक्ट पोलिनेशन पर आएंगे। विंड पोलिनेशन, इसे आप कहोगे एनिमोफिली। एनिमोफिली कहा जाता है, समझना। विंड पोलिनेशन एक तरह का नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन होता है। नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन, बताओ इसे नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन क्यों कहा गया? कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, पोलन रिलीज हुए, जिस डायरेक्शन में एयर जा रही है उसी डायरेक्शन में पोलन ग्रेन चले जाएंगे, यानी नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन होता है। अगला पॉइंट, इस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन के लॉस होने का चांस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, जिस डायरेक्शन में एयर जाएगी उसी के साथ पोलन ग्रेन उड़ते चले जाएंगे, यानी पोलन ग्रेन के लॉस होने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा जाए जो विंड पोलिनेटेड प्लांट होते हैं, बताओ उनमें पोलन ग्रेन्स ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होंगे या कम? ज्यादा, क्योंकि पोलन ग्रेन के लॉस होने का चांस ज्यादा होता है, तो ज्यादा क्वांटिटी में यहां पर पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाते हैं ताकि पोलिनेशन को अचीव किया जा सके। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम बात करेंगे एनिमोफिलस फ्लावर की, यानी ऐसे प्लांट जिनमें विंड की हेल्प से पोलिनेशन होता है, यानी जिनमें एनिमोफिली पाई जाती है, उनके फ्लावर को क्या कहोगे? एनिमोफिलस होता है। साथ साथ आप नोट करते जाएं बेटा, लिखते भी जाओ साथ साथ। एनिमोफिलस फ्लावर, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें यहां पर लिखने हैं। एनिमोफिलस फ्लावर किस तरह की प्रॉपर्टी यहां पर ये शो कर रहे हैं, किस तरह के फ्लावर होते हैं, ये आपको याद रखना है। लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना, बताओ जिनमें विंड की हेल्प से पोलिनेशन होगा वो फ्लावर कलरफुल होंगे या कलरलेस होंगे? कलरलेस होते हैं। लिखो पहला पॉइंट, कलरलेस, यानी ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, डल होते हैं, कलरलेस होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड एरो पर, नेक्टरलेस। नेक्टरलेस, NECTAR। पहला पॉइंट कलरलेस, सेकंड पॉइंट नेक्टरलेस, थर्ड पॉइंट ओडरलेस। ओडरलेस होते हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं होती, ओडरलेस होते हैं। फोर्थ एरो पर लिखो स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट पर लिखना, फिफ्थ एरो, जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, जनरली यूनिसेक्सुअल। देखो कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ओडरलेस है। कलर की रिक्वायरमेंट, नेक्टर की रिक्वायरमेंट, ओडर की रिक्वायरमेंट एनिमल्स को होती है। किसे होती है? एनिमल्स को। यानी ऐसे प्लांट जिनमें एनिमल्स की हेल्प से पोलिनेशन होता है उनमें आपको फ्लावर कलरफुल मिलेगा, क्योंकि कलर इंसेक्ट को, एनिमल को अट्रैक्ट करता है। उनमें नेक्टर प्रेजेंट होगा, क्योंकि कई सारे इंसेक्ट नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आते हैं। नेक्टर क्या होता है? फ्लावर के थैलेमस में प्रेजेंट शुगरी सब्सटेंस, एक मीठा सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है नेक्टर। तो कई सारे इंसेक्ट फ्लावर के पास नेक्टर के लिए आते हैं। यहां पर तो पोलिनेशन विंड की हेल्प से हो रहा है, तो बोलो विंड को नेक्टर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। तो यहां पर फ्लावर कैसा होगा? नेक्टरलेस होगा। ओडरलेस, अब देखो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट एनिमल्स को है, ऑर्डर की तरफ, स्मेल की तरफ अट्रैक्ट एनिमल होगा, इंसेक्ट होगा। क्या विंड भी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। तो विंड के लिए यहां पर कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डर यानी स्मेल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसलिए एनिमोफिलस फ्लावर कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, साइज में छोटे होंगे और जनरली कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। बताओ फ्लावर के सारे पॉइंट क्लियर हैं आपको? ये डायग्राम बना लो बेटा जल्दी से, ये लिखकर इसके नीचे ये डायग्राम बनाएंगे। ये पूरा आपने नोट किया, इसके नीचे ये वाला डायग्राम बनाएंगे और फिर इस डायग्राम के नीचे की तरफ यहां पर जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वो आप बना लें। बहुत सिंपल छोटे छोटे पॉइंट हैं पॉलिनेशन में, सुनते जाएं, याद करते जाएं। और आपके टेस्ट का सिलेबस भी पॉलिनेशन तक है। आज जितना पढ़ लेंगे उतना टेस्ट का सिलेबस रहेगा। हाँ, जगह हो तो यहां पर राइट पे बना लें, ना हो तो इस डायग्राम के नीचे इस डायग्राम को बनाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट विजिबल है बेटा बोर्ड? नॉन डायरेक्शनल का मतलब है ये डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, जिस तरफ एयर चलेगी उसी तरफ पोलन ग्रेन उड़ जाएंगे। फिक्स डायरेक्शन में जो है पोलन ग्रेन का मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, कलरलेस का मतलब बेटा जनरली व्हाइट कलर होता है, ठीक है ना? व्हाइट कलर की हम बात करते हैं, कलरलेस का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना? कलरलेस कैसा होगा वही आप सोच रहे हो, ठीक है ना? बन गया क्या? ये वाला बन गया? पहले उसको समझो, यहां पर आ जाओ। ये जो स्ट्रक्चर आपने यहां पर बनाई है इस तरह से, इसे आप लेबलिंग करेंगे स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, ठीक है? स्टिग्मा के पास ब्रैकेट में लिखना बेटा, कुछ पॉइंट लिखना इसके बारे में। स्टिग्मा इन एनेमो, ये जो एनेमोफिलस फ्लावर होते हैं इनमें स्टिग्मा साइज में लार्ज होती है, लिख लो ब्रैकेट में लार्ज। स्टिग्मा के पास यहां पर ब्रैकेट में लिखना लार्ज, कोमा, फेदरी, फेदरी फेदर जैसी होती है, पंख जैसी होती है, फेदरी, कोमा। देखो इस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये हैरी होती है, लिख लो कोमा हैरी, हेयर प्रेजेंट होते हैं, हैरी होती है। कोमा स्टिकी होती है, स्टिकी लिखो। लार्ज, फेदरी, हैरी, स्टिकी होती है। बताओ ये स्टिकी क्यों होती है? ताकि पोलन ग्रेन आकर ट्रैप हो सके, ठीक है ना? स्टिकी आकर अटैच हो सके, चिपक सके, ट्रैप हो सके, इसलिए स्टिकी होती है, लार्ज साइज की होती है, फेदरी होती है, हैरी होती है। क्लियर सभी को? इसे लेबलिंग करें स्टेमन। यह है स्टेमन। इनके जो स्टेमन होते हैं ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, लार्ज इन साइज, बड़ी साइज के होते हैं। स्टेमन लार्ज इन साइज, बड़ी साइज के हैं तो बाहर की तरफ ऐसे बेंट हो जाते हैं, ठीक है? बेंट हो जाते हैं। जैसे ही एंथर बस्ट होगा एयर के साथ आसानी से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएगा, इसलिए ये साइज में यानी इनकी लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है। लार्ज साइज के स्टेमन पाए जाते हैं। बताओ ये स्ट्रक्चर अंदर है जो क्या है बेटा? ओव्यूल है। इसके बारे में लिखो यहां पर ओव्यूल, ओव्यूल ब्रैकेट में लिख लेना जनरली 1 इन नंबर, यानी जो एनेमोफिलस फ्लावर होते हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होता है उनमें ओव्यूल का नंबर जनरली आपको एक ही मिलेगा,
क्योंकि पोलन ग्रेन के आने का चांस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, नॉन डायरेक्शनल। बोलो यहां जो लिखा है क्लियर है सभी को? चलो ये वाला डायग्राम इसको समझना बेटा। हमने कहा एनिमोफिलस फ्लावर स्मॉल साइज के होते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें विंड पोलिनेशन पाया जाता है, यानी विंड पोलिनेटेड प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें स्मॉल साइज के फ्लावर पास पास कॉम्पैक्टली अरेंज होकर क्या बना लेते हैं, इन्फ्लोरोसेंस। फ्लावर कैसे हैं, छोटी साइज के। कुछ प्लांट में ऐसा नहीं कि सभी प्लांट जिनमें विंड पोलिनेशन होता है उनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, नहीं, सभी में नहीं। कुछ प्लांट्स में ये स्मॉल साइज के फ्लावर पास पास अरेंज हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरोसेंस। ये मेज का इन्फ्लोरोसेंस है। एग्जाम्पल लिया कॉर्न कोब, मक्का का भुट्टा आप सभी ने देखा है, ये रहा कॉर्न कोब। इसमें देखो ये फ्लोरल एक्सिस, इस पर ये छोटे छोटे कई सारे ब्लैक कलर के फ्लावर मैंने यहां पर बनाए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास पास अरेंज है, इसको कहा गया इन्फ्लोरोसेंस ऑफ मेज। आपने देखा होगा मक्का का जो भुट्टा होता है उसमें बड़े बड़े सिल्की हेयर निकले होते हैं, ठीक है। उन सिल्की हेयर को नाम दिया जाता है टेसल्स। एनसीईआरटी में दिया है, सिल्की हेयर को क्या नाम दिया जाता है, टेसल्स। अब आपसे पूछा जाए ये टेसल्स क्या होती है, तो आप कहोगे ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से निकली है हेयर के रूप में, ये स्ट्रक्चर है स्टाइल। ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल है, और इसके टिप पर आपको क्या मिलेगी, स्टिग्मा मिलेगी। तो याद रखें स्टाइल प्लस स्टिग्मा दोनों को कंबाइनली क्या कहा गया, टेसल्स होते हैं। अब टेसल्स का क्या रोल है, यहां पर क्या रोल है टेसल्स का? कई सारे सिल्की हेयर क्यों पाए जाते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। एयर के साथ पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आ रहा है, कई सारे हेयर यहां पर प्रेजेंट हैं, सिल्की हेयर प्रेजेंट हैं, तो इन हेयर में पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं, यानी एक तरह से पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है। क्लियर है सभी को? ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए अलग से मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझा दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम बात करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। ये आपने लिख लिया है क्या बेटा? नहीं बना है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, पहले रुक जाओ। बात करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में। आपसे पूछा जाए ऐसे प्लांट जिनमें विंड पोलिनेशन पाया जाता है, उनके पोलन ग्रेन किस तरह के होते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो आप आंसर दोगे। पहला पॉइंट, साइज में छोटे होंगे, स्मॉल होते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखें, लाइट वेट होंगे, हल्के होते हैं ताकि एयर में आसानी से उड़ सके। थर्ड पॉइंट, ड्राई होते हैं, यानी नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी नहीं होने चाहिए, नॉन स्टिकी होंगे ताकि एयर के साथ आगे बढ़ते रहे, कहीं भी किसी भी सरफेस पर जाकर अटैच ना हो जाए, तो फिर बहुत ज्यादा लॉस होने का चांस होगा। इसलिए कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। स्मॉल है, लाइट वेट है, ड्राई है, नॉन स्टिकी है, और रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के लॉस होने का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है। बोलो ये चारों पॉइंट क्लियर है? अब हम बात करने जा रहे हैं एक एग्जांपल जिसका नाम है पाइनस। पाइनस में भी विंड पोलिनेशन होता है, और पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें भी विंड पोलिनेशन होता है। आप याद रखना पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन पाया जाता है। पाइनस में पोलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड होता है, पंख जैसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर ये शो करता है, विंग्ड यानी पंख जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए कहा गया पाइनस का पोलन ग्रेन कैसा होता है, विंग्ड होता है। पूछा जा सकता है बेटा एग्जाम में, ये इसकी स्पेशलिटी है, सिर्फ पाइनस में ही मिलेगा, बाकी किसी में भी विंग्ड पोलन ग्रेन नहीं होता। तो ये पूछा जा सकता है, बताओ कौन सा प्लांट है जिसमें विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं? क्या आंसर दोगे? पाइनस। क्लियर सभी को? और पाइनस के लिए एक टर्म यूज होती है, इसके लिए कहा जाता है सल्फर शावर। क्या ये टर्म आपने सुनी है, सल्फर शावर? जब पाइनस में पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, येलो कलर के पोलन ग्रेन होते हैं। पाइनस के ऊपर ऐसा लगता है पोलन ग्रेन का क्लाउड बन गया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करता है। पोलन का क्या बन गया है? क्लाउड बन गया है। और जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, ऐसा लगता है सल्फर की बारिश हो रही है, इसलिए क्या नाम दिया गया? सल्फर शावर। येलो कलर की वजह से सल्फर शावर कहा गया है। तो याद रखना पाइनस के बारे में, एक तो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? विंग्ड होते हैं। दूसरा क्या टर्म यूज की गई है? सल्फर शावर। बोलो यहां तक क्लियर सभी को? आसान है। एनिमोफिली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। बताओ विंड पोलिनेशन को क्या कहा गया? एनिमोफिली। क्या ये नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन है? ऐसा क्यों कहा गया? एयर के साथ कहीं भी उड़कर जा सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो बताओ क्या यहाँ पर पोलन ग्रेन के लॉस होने का चांस ज्यादा होगा? यस। तो बताओ पोलन ग्रेन कम क्वांटिटी में रिलीज होंगे या ज्यादा? ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। बताओ एनिमोफिलस फ्लावर कैसा होगा? कलरफुल या कलरलेस? नेक्टर प्रेजेंट या एब्सेंट? ऑर्डर प्रेजेंट या एब्सेंट? साइज में कैसे होंगे? स्मॉल होते हैं, जनरली यूनिसेक्सुअल होता है। क्या इनकी स्टिग्मा स्टिकी होती है, फेदरी होती है, हैरी होती है, साइज में बड़ी होती है? ऐसा क्यों है? पोलन ग्रेन को ट्रैप किया जा सके। क्या इनमें स्टेमन लार्ज साइज के होते हैं? यस, ताकि जब एंथर बस्ट होगा एयर के साथ पोलन ग्रेन आसानी से डिस्पर्स हो जाएंगे। क्या जनरली इनके ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाता है? यस, क्योंकि पोलन ग्रेन के आने का चांस कम होता है। आंसर दो। कॉर्न कोब में जो सिल्की हेयर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा गया? टेसल्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टाइल एंड स्टिग्मा। यह है इन्फ्लोरोसेंस ऑफ मेज। क्लियर सभी को? पोलन ग्रेन के बारे में बताओ। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज किए जाते हैं। बताओ पाइनस का पोलन ग्रेन कैसा होता है? विंग्ड पोलन ग्रेन। और इसके लिए क्या टर्म यूज की गई है? सल्फर शावर। बोलो यहां तक क्लियर है? आप इसको लिख लो पहले, फिर एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका काम ये एयर के साथ ही उड़ता है बेटा, ऐसा नहीं कि बर्ड की तरह उड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है, ये विंग जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए विंग्ड पोलन ग्रेन कहा गया। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है बेटा सब कुछ? बेटा इन्फ्लोरोसेंस ऑफ मेज, ये देखो आप इसमें डायग्राम में, यहां पर ये जो ब्लैक कलर की फ्लोरल एक्सिस बनी है, इस पर छोटे छोटे सर्कल मैंने बनाए हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर हैं। तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये वाला पोर्शन मिटा दूं क्या बेटा? नोट कर लिया क्या सभी ने? जल्दी लिख लो बेटा।
वाटर पोल्यूशन नहीं है बेटा, वाटर पोलिनेशन है। ये क्या टेस्ट के लिए पढ़ रहा होगा ना, और उसमें आ रहा है वाटर पोल्यूशन, तो वही चल रहा है इसके दिमाग में अभी भी। एग्जाम्पल लिखने बेटा पहले इसके, नोट कर लिया बेटा सभी ने? एग्जाम्पल लिखो। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कोमा शुगर केन, जिम्नोस्पर्म शुगर केन कोमा मेज, मेज यानी मक्का, बैम्बू, बैम्बू स्पीसीज कोमा सोरगम, SORGHUM सोरगम कोमा कोकोनट, डेट पाम, पपाया, कोकोनट कोमा डेट पाम कोमा पपाया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ बेटा, हाँ ये जो पढ़ा ना हमने विंड पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे एग्जांपल लिख लो, किन प्लांट में विंड की हेल्प से पोलिनेशन होता है। लिखो पहला जिम्नोस्पर्म कोमा शुगर केन कोमा मेज कोमा बैम्बू प्लांट कोमा सोरगम कोमा कोकोनट कोमा डेट पाम कोमा पपाया। ठीक है, याद रहेंगे एग्जांपल्स। इनमें विंड पोलिनेशन देखा गया है। आज स्टूडेंट कम लग रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, कल छुट्टी मिली तो है। अच्छा, उन्हें ज्यादा छुट्टी चाहिए, टॉपर होंगे। चलो आ जाओ। सेकंड है वाटर पोलिनेशन, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली एक टाइप का रेयर पोलिनेशन है जो प्लांट के कितने जेनेरा में मिलता है, ओनली 30 जेनेरा। इनमें भी मोस्टली कौन से होते हैं, मोनोकोट्स। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा ये, ठीक है, आप याद रखना। ओनली 30 जेनेरा, मोस्टली कौन से, मोनोकोट्स। यानी बहुत कम प्लांट में वाटर पोलिनेशन होता है, इसलिए वाटर पोलिनेशन को कहा जाता है रेयर पोलिनेशन है। एनसीईआरटी कह रही है कई प्लांट जो वाटर में प्रेजेंट हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर जिनका हैबिटेट है, वो प्लांट भी वाटर को पोलिनेशन के लिए यूज नहीं करते, यानी उनमें भी वाटर पोलिनेशन नहीं होता, इसलिए वाटर पोलिनेशन को रेयर पोलिनेशन बताया गया है। देखो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, निम्फिया नाम सुना है सभी ने, फ्लोटिंग प्लांट होता है, इसे वाटर लिली कहा जाता है, वाटर लिली। दूसरा एग्जांपल है आइकॉर्निया, सभी ने नाम सुना है, इसे कहा जाता है वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। क्या ये आइकॉर्निया एक्सोटिक स्पीसीज है? पढ़ा है हमने। इसके अलावा 2 नाम और बताए थे मैंने जो इंडिया में एक्सोटिक थे। जल्दी आंसर दो बेटा, जो ऑनलाइन है वो भी आंसर देंगे। बताओ। पार्थिनियम, वेरी गुड। दूसरा पार्थिनियम, और बताओ बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर दो। पार्थिनियम, एक लेंटाना था, पार्थिनियम, लेंटाना, आइकोर्निया, ये 3 हैं जो इंडिया में एक्सोटिक के एग्जांपल हैं। तो देखो याद रखें, निम्फिया, आइकोनिया, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें पोलिनेशन कौन सा होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन है। रेयरली, यानी कभी कभी इनमें विंड पोलिनेशन भी देखा जाता है, लेकिन मेनली कौन सा होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन। वाटर में प्रेजेंट है लेकिन वाटर पोलिनेशन नहीं है, मेनली कौन सा पोलिनेशन है, इंसेक्ट पोलिनेशन। दूसरा है यहां पर देखो निलंबियम, जिसको कहा जाता है लोटस, ये भी एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें पोलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से होता है, यानी इंसेक्ट पोलिनेशन पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में रह रहा है, फिर भी वाटर की हेल्प से पोलिनेशन नहीं कर रहा, किसकी हेल्प से होता है, इंसेक्ट की हेल्प से। तभी कहा जाता है वाटर पोलिनेशन एक टाइप का रेयर पोलिनेशन है, ओनली 30 जेनेरा, उसमें भी मोस्टली कौन से हैं, मोनोकोट्स के हैं। आ गई बात समझ में? बोलो यहां तक क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से, ये मिटा दूं,
मक्का का भुट्टा खा लिया, मिटा दिया जाए। हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है, एपी हाइड्रोफिली और दूसरी होती है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली के केस में एक डायग्राम है, आप बना लेना, यहां पर बना रहा हूं मैं। वाटर हाइसिंथ, डायग्राम बनाओ। बेटा कभी कभी विंड की हेल्प से भी इसमें पोलिनेशन देखा गया है। जरूरी नहीं है कि पोलिनेशन किसी एक फैक्टर की हेल्प से ही हो। जैसे आगे भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, मैंगो में पोलिनेशन एंट की हेल्प से भी होता है, मैंगो में पोलिनेशन विंड की हेल्प से भी होता है, रोज में पोलिनेशन इंसेक्ट की हेल्प से भी होता है, लेकिन रोज की जो रेड और ऑरेंज स्पीसीज होती है उनमें बर्ड की हेल्प से भी पोलिनेशन देखा गया है। बनाना में बेट की हेल्प से पोलिनेशन होता है, बेट्स चमगादड़, ठीक है, लेकिन कभी कभी उनमें बर्ड की हेल्प से भी पोलिनेशन देखा गया है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि एक ही एनिमल या एक ही एजेंट वहां पर विजिट करे, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं वहां पर सिर्फ एक ही स्पीसीज रहेगी। नहीं नहीं नहीं,
डायग्राम सिर्फ एपी हाइड्रोफिली में है। बेटा एकोर्निया को वोटर हाइसिंथ कहा जाता है, वोटर हाइसिंथ, वोटर हाइसिंथ, HYACINTH, वोटर हाइसिंथ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, बेटा आंसर दोगे? इसने कहा है, स्टूडेंट का नाम है मौलिक जैन। मौलिक जैन ने पूछा है, सर पोलन ग्रेन वेट नहीं होंगे, वाटर में पोलन ग्रेन वेट नहीं होंगे क्या? मतलब पानी में गलेंगे नहीं क्या? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि बेटा इनमें एक्साइन यानी स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल का बना है। चाहे आप हजारों साल तक पोलन ग्रेन को वाटर में रख दो, पोलन ग्रेन का कुछ नहीं होगा। ठीक है। बेटा म्यूसिलेजिनस लेयर सभी में नहीं मिलती, म्यूसिलेजिनस लेयर मिलती है जोस्टेरा में। जोस्टेरा के बारे में बताया था मैं, अभी जोस्टेरा के बारे में फिर से बताऊंगा। जोस्टेरा में एक्साइन लेयर नहीं होती है, उसके पोलन ग्रेन में एक्साइन लेयर नहीं होती है, तो वहां पर म्यूसिलेजिनस कोटिंग पाई जाती है जो इसे वेटिंग से बचाती है। और जिनमें एक्साइन प्रेजेंट होगी उनमें म्यूसिलेजिनस कोटिंग की जरूरत नहीं है। बेटा मेल प्लांट में ये जो बनाया है ना, ये मेल इन्फ्लोरोसेंस है, जिसमें कई सारे मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और फिर ऐसे ऊपर की तरफ 3 एरो बनाए हैं, डॉट डॉट, और यहाँ ऊपर मेल फ्लावर बनाए हैं। अब इसका मीनिंग क्या है जब एक्सप्लेन करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लोरल एक्सिस पर बेटा फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। ये आपको मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बन गया? सभी ने बना लिया जो ऑनलाइन है? एक्सप्लेन किया जाए। एपी हाइड्रोफिली में बेटा आप एग्जाम्पल लिख लो, वेलिस्नेरिया। सुना है ना नाम वेलिस्नेरिया? बताओ वेलिस्नेरिया फ्लोटिंग प्लांट है या सबमर्ज प्लांट है? सबमर्ज्ड होता है, रूटेड सबमर्ज। रूटेड सबमर्ज के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो यहां पर तो एग्जांपल लिख लो वेलिस्नेरिया। यहां पर हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली में आप एग्जांपल लिखेंगे हाइड्रिला, यहां पर एग्जांपल लिखेंगे हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, हाइड्रिला जोस्टेरा। एपी हाइड्रोफिली में एग्जांपल लिखेंगे वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं।
किसमें पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। जबकि जोस्टेरा मरीन वाटर में मिलता है। बताया था मैंने आपको, मरीन एंजियोस्पर्म है, इसे सी ग्रास भी कहा जाता है। लिख लो ब्रैकेट में सी ग्रास, जोस्टेरा के ब्रैकेट में लिखना सी ग्रास, इसको कहा जाता है। ग्रास की फॉर्म में ये बहुत ज्यादा वहां पर स्प्रेड हो जाता है, तो इसे सी ग्रासेस कहा गया। बताओ सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है? जोस्टेरा का ही होता है। लिख लो ब्रैकेट में लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन रिबन लाइक, longest pollen grain ribbon like, comma exine absent, exine absent but mucilaginous coating present। एक्साइन एब्सेंट है लेकिन पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है। म्यूसिलेज की बनी हुई लेयर है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट, विच प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, विच प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, WETTING, वेटिंग यानी गलने से बचाती है। वाटर में पोलन ग्रेन को गलने से बचाती है म्यूसिलेजिनस कोटिंग। तो ये जोस्टेरा में मिलता है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्साइन एब्सेंट होती है। अब आप यहां पर मुझे आंसर देना, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा बेटा, ठीक है। लास्ट खड़े होना, आपका साथी नहीं आया आज। बताओ वेलिस्नेरिया मोनोशियस है या डायोशियस है? ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर देंगे। वेलिस्नेरिया मोनोशियस है या डायोशियस है? कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं मोनोशियस, कुछ दे रहे हैं डायोशियस। आपका क्या आंसर है बेटा? मोनोशियस। आप बताओ डायोशियस। आप बताओ बेटा मोनोशियस। आप बताओ मोनोशियस है। आप बताओ, आप मोनोशियस है। आप बताओ बेटा मोनोशियस। कितने स्टूडेंट कहते हैं मोनोशियस है? हाथ ऊंचे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टूडेंट का आंसर है मोनोशियस है। बाकी डायोशियस कह रहे हैं। सही आंसर डायोशियस है बेटा। बेटो लिख लो यहां पर वेलिस्नेरिया के पास ब्रैकेट में डायोशियस। मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था, मोनोशियस डायोशियस पढ़ चुके हैं ना ये पॉइंट हम। मैंने आपसे कहा था ऐसे प्लांट जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होगा वो कहलाएगा मोनोशियस है। अलग अलग प्लांट पर होगा यानी मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग होगा तो फिर वो डायोशियस है। तो यहां पर देखो वेलिस्नेरिया में फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है, यानी ये डायोशियस होता है। ठीक है, डायोशियस आंसर होगा बेटा। अब देखो समझना, ये है फीमेल प्लांट, ये है मेल प्लांट। ठीक है, ये यहां पर फीमेल फ्लावर है जो पानी के अंदर है। आप सभी को पता है वेलिस्नेरिया सबमर्ज प्लांट होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें पोलिनेशन एपी हाइड्रोफिली होता है। एपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या होगा? पोलिनेशन वाटर की सरफेस पर होगा। लिख लो एपी हाइड्रोफिली का मीनिंग लिख लो। पोलिनेशन टेक्स प्लेस, पोलिनेशन टेक्स प्लेस on the surface of water, pollination takes place on the surface of water, इसे आप कहोगे एपी हाइड्रोफिली। वाटर की सरफेस पर पोलिनेशन है तो एपी हाइड्रोफिली है। इधर लिख लो हाइपोहाइड्रोफिली में पोलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर की तरफ पोलिनेशन होगा, इसे आप कहोगे हाइपोहाइड्रोफिली है। अब देखो बेटा कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एपी हाइड्रोफिली में भी हाइपोहाइड्रोफिली में भी, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट कई सारे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन है, एग्जाम में आने का चांस इन्हीं का है, तो हमें यही याद रखने हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कितने याद रखेंगे? तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखें। अब देखो ये इसका फीमेल फ्लावर है, ये वाला पार्ट, और ये फ्लावर का स्टॉक है जिसको कहा जाता है पेडिसेल। क्या कहा जाता है? पेडिसेल।
फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होता है ये हाईली कॉइल्ड रहता है, जैसे स्प्रिंग होती है हाईली कॉइल्ड। जब फीमेल पार्ट मेच्योर हो जाता है, यानी स्टिग्मा मेच्योर हो गई है, पॉलिनेशन के लिए रेडी हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है, उस दौरान ये जो पेडिसल है ये अनकोइल होगा। क्या अनकोइल होने लगता है, जिस वजह से ये फीमेल फ्लावर कहां चला जाता है, वाटर की सरफेस पर। इसे वाटर की सरफेस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होगा, तो फीमेल फ्लावर को सरफेस पर जाना पड़ेगा। यहां पर इसकी कौन हेल्प कर रहा है, ये पेडिसल अनकोइल होता है, इस वजह से फीमेल फ्लावर कहां चला गया, वाटर की सरफेस पर। यह है मेल प्लांट, और ये मेल का इन्फ्लोरोसेंस है। इन्फ्लोरोसेंस मतलब कई सारे मेल प्लांट यहां मेल फ्लावर यहां पर होंगे, ठीक है। जब ये मेच्योर होता है, यानी पोलन रिलीज होने वाला होता है, उस दौरान ये इन्फ्लोरोसेंस बहुत तेजी से बर्स्ट होता है, बहुत तेजी से बर्स्ट होता है, यानी यहां से कई सारे मेल फ्लावर निकलते हैं और कुछ मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन भी रिलीज हो जाते हैं, बहुत तेजी से बर्स्ट होता है। तो देखो यहां पर वाटर की सरफेस पर मेल फ्लावर भी आ चुके हैं, पोलन ग्रेन्स भी आ चुके हैं, फीमेल फ्लावर भी आ चुका है। अब ये मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन ये वाटर के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। मान लो वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो पॉलिनेशन का चांस नहीं होगा। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो याद रखना हमने पढ़ा था एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। इनमें पॉलिनेशन होना एक चांस फैक्टर होता है। पोलन ग्रेन आ गया तो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना। जैसे एयर के साथ पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं, आने का चांस कम होता है, आ गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी तरह से वाटर करंट, ठीक है, वाटर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके साथ साथ पोलन ग्रेन फ्लोट करते हुए चले जाएंगे। अगर सही डायरेक्शन में फ्लोट कर रहे हैं और फीमेल पार्ट तक पहुंच गए हैं तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये एक चांस की बात होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो पोलन ग्रेन मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में आया और यहां पर स्टिग्मा पर आ गया, स्टिग्मा पर लैंड कर गया तो यहां पॉलिनेशन हो गया। कई बार मान लो पोलन ग्रेन नहीं आया, ये मेल फ्लावर धीरे धीरे फ्लोट करते हुए इधर आ गए तो कुछ टाइम के बाद ये एंथर बस्ट होगा बेटा, ठीक है। यहां पर कुछ पोलन ग्रेन तो जब ये इन्फ्लोरेसेंस बस्ट होता है तभी रिलीज हो जाते हैं, और कुछ फ्लावर रिलीज होते हैं जिनका एंथर भी फाइनली बस्ट हो जाता है, यानी वाटर की सरफेस पर पोलन ग्रेन ही पोलन ग्रेन होंगे, ठीक है। तो वाटर के साथ फ्लोट करते हुए जब फीमेल फ्लावर के पास आते हैं और स्टिग्मा पर पहुंच गए तो पॉलिनेशन हो जाता है। याद रखना, पॉलिनेशन होने के बाद ये जो पेडिसल है ये वापस से कॉइल्ड होगा, ये जो पेडिसल है वापस से कॉइल्ड होगा और ये फीमेल फ्लावर वापस कहां आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। यानी यहां पर हम कहेंगे वेलिस्नेरिया में ओनली पोलिनेशन वाटर की सरफेस पर होता है, लेकिन बाद वाली प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, वो सब कहां होता है, वाटर के अंदर होता है। यानी जैसे ही पोलिनेशन होगा ये पेडिसल वापस कॉइल्ड होता है, फीमेल अंदर आ जाता है, फीमेल फ्लावर कहां आ जाएगा, अंदर आ जाता है। तो वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन हुआ है, इसलिए क्या कहा गया, एपी हाइड्रोफिली है। फर्दर प्रोसेस कहां होंगी, वाटर के अंदर ही होंगी। बोलो ये डायग्राम क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली कंप्लीट हो चुका है। बोलो ये सब लिख लिया क्या आपने? अब हेडिंग लिखना बेटा, एनिमल पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन, जूफिली, और हमने तो स्टार्ट ही कर दिया था। ये विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन रह जाता, अगर मैं आपसे नहीं पूछता तो ये रह जाता बेटा, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले मैं विंड पढ़ाता हूं, फिर वाटर पढ़ाता हूं, फिर एनिमल पर आता हूं। अब मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि ये हो चुके हैं, आपने कहा ना वो एजेंट्स लिख लिए, तो मुझे लगा ये पढ़ लिया, तो मैंने डायरेक्ट इंसेक्ट स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, सही टाइम पर पता चल गया था। लिखो एनिमल पॉलिनेशन, सामने लिख लो जूफिली। एनिमल्स की हेल्प से पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर पर आता है विंड, थर्ड नंबर पर आता है वाटर। देखो एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, उन्हें आप सुने समझें, और जो लिखने लायक पॉइंट होंगे वो हम यहां पर लिखेंगे। एनसीईआरटी कह रही है कुछ लार्जर एनिमल्स भी हैं
जो पोलिनेशन करते हैं। जैसे प्राइमेट में एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया लेमूर, लेमूर को भी पोलिनेशन करते हुए देखा गया है। एनसीईआरटी ने रेप्टाइल के केस में एग्जांपल लिया है, एक तो जेको लिजार्ड, एक गार्डन लिजार्ड। ये लिजार्ड की वैरायटी है, जेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। इन्हें भी प्लांट का पोलिनेशन करते हुए देखा गया है। और कुछ ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, जो ट्री पर पाए जाते हैं, रोडेंट्स जो माउस वगैरह होते हैं, उनके थ्रू भी पोलिनेशन देखा गया है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहां से क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन ये लाइन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट उसमें पूछी जा सकती है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, हमें याद रहनी चाहिए। क्लियर सभी को? अब मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बोलो क्या कहोगे? इंसेक्ट पोलिनेशन। नेचर में सबसे ज्यादा होने वाला पोलिनेशन कौन सा है? इंसेक्ट पोलिनेशन। और मैंने कुछ बातें आपको बता भी दी थी, जैसे सबसे ज्यादा पोलिनेशन बीज की हेल्प से होता है, हनी बी का फेवरेट कलर येलो होता है, रेड कलर के लिए ब्लाइंड होती है। ठीक है, इतनी बात हो चुकी थी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटोमोफिलस फ्लावर, यानी जिनमें इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन होता है, उनमें फ्लावर किस तरह के होते हैं? लिखते जाओ बेटा साथ साथ, मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा यहां पर। किस तरह के फ्लावर इनमें मिलेंगे? आप आंसर दोगे बेटा, आंसर आपको ही देना है। बताओ, फ्लावर जनरली साइज में बड़े होंगे या छोटे होंगे? साइज में बड़े होते हैं। लिखो पहले एरो पर, यूजुअली लार्ज इन साइज। यूजुअली पहले एरो पर लिखना, यूजुअली लार्ज इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। अगर मान लो साइज में छोटे भी हैं तो कॉम्पैक्ट होकर क्या बना लेंगे? इन्फ्लोरोसेंस। अगर साइज में छोटे भी हैं तो कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाएंगे? इन्फ्लोरोसेंस। याद रखना, सनफ्लावर, सनफ्लावर एक इन्फ्लोरोसेंस होता है। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड भी एक इन्फ्लोरोसेंस होता है, क्योंकि इनके फ्लावर छोटे छोटे होते हैं। आगे बात समझ में? तो याद रखें, जिनमें इंसेक्ट पोलिनेशन होता है उनमें फ्लावर कैसा होगा? यूजुअली लार्ज होगा। अगर छोटी साइज के हैं तो कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाएंगे? इन्फ्लोरोसेंस। सेकंड पॉइंट लिखो। बताओ, कलरफुल या कलरलेस? कलरफुल होगा बेटा, इंसेक्ट आ चुका है, कलरफुल होगा। ठीक है ना, कलरफुल, कलरलेस नहीं है, कलरफुल है, क्योंकि इंसेक्ट का रोल है कलर को देखकर अट्रैक्ट होंगे। अगर मान लो फ्लावर का कलर व्हाइट है, कैसा है? व्हाइट है, कलरलेस है, मान लो व्हाइट है, तो व्हाइट फ्लावर में मेनली पोलिनेशन मोथ की हेल्प से देखा गया है। किसकी हेल्प से देखा गया है? मोथ। इंसेक्ट होता है बेटा, प्रोन्यूबा मोथ, युक्का प्रोन्यूबा पढ़ा था हमने, प्रोन्यूबा मोथ। तो अगर व्हाइट कलर के फ्लावर हैं तो जनरली मोथ की हेल्प से इनमें पोलिनेशन देखा जाता है। और ये पोलिनेशन जनरली ड्यूरिंग नाइट होता है। कैसा होगा? ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि आप सभी जानते हैं नाइट में व्हाइट कलर ज्यादा विजिबल होता है। ठीक है ना, व्हाइट कलर ज्यादा विजिबल होता है। तो याद रखें, जिनका कलर व्हाइट है उनमें जनरली मोथ की हेल्प से पोलिनेशन होगा, ड्यूरिंग नाइट होता है। और ये जो फ्लावर होते हैं हाईली सेंटेड होते हैं, इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने नाम सुना होगा रात की रानी का प्लांट, उसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, उसके पास से गुजरो इतनी अच्छी स्मेल आती है, बहुत शानदार खुशबू आती है, हाईली सेंटेड होते हैं। लिखो तीसरा यहां पर, ऑर्डर बोलो प्रेजेंट या एब्सेंट? ऑर्डर प्रेजेंट होगी, ऑर्डर प्रेजेंट होगी। याद रखें, इन फ्लावर में अच्छी ऑर्डर भी हो सकती है, बैड ऑर्डर भी हो सकती है। अच्छी स्मेल भी हो सकती है, बैड स्मेल भी हो सकती है। अच्छी स्मेल होगी तो इसके लिए आप टर्म यूज करोगे सेंट, सेंटेड फ्लावर है, अच्छी खुशबू है। अगर बैड होगी तो आप कहोगे फाउल ऑर्डर है, बैड ऑर्डर है, फाउल ऑर्डर है। याद रखें, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर से बैड ऑर्डर यानी फाउल ऑर्डर आती है, और ये फाउल ऑर्डर कुछ फ्लाइज को, कुछ बीटल्स को बहुत अच्छी लगती है। वो इस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इन प्लांट का पोलिनेशन करते हैं। आपने देखा हो कहीं पर गंदगी है, गंदगी ढेर
लगा हुआ है, कचरा है, वहां से स्मेल आ रही है, आप देखते हो वहां पर कई सारी फ्लाइज होती है, मक्खियां होती हैं, उन्हें वो खुशबू अच्छी लगती है। तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूं फाउल ओडर के एग्जाम्पल। एक तो है रेफ्लेशिया, सुना है ना नाम, एक है एरिस्टोलोकिया, ये भी नाम आपने सुना है, रेफ्लेशिया, एरिस्टोलोकिया। रेफ्लेशिया ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर में से रोटन मीट की स्मेल आती है, रोटन मीट, सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, रोटन मीट। ये स्मेल एक फ्लाई है जिसका नाम है कैरियन फ्लाइज, इससे बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है और उस दौरान इसका पोलिनेशन करती है। तो पूछा जाए रेफ्लेशिया का पोलिनेशन किसकी हेल्प से होगा? कैरियन फ्लाइज की हेल्प से होता है। एरिस्टोलोकिया, इसमें रोटन टोबैको, सड़े हुए टोबैको तंबाकू की स्मेल आती है, इसकी तरफ भी फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं, इनमें भी पोलिनेशन फ्लाइज की हेल्प से पाया जाता है। तो याद रखें जिनमें से बैड ऑर्डर फाउल ऑर्डर आती है उनमें मेनली फ्लाइज की हेल्प से पोलिनेशन होता है। दो एग्जांपल याद रखना, रेफ्लेशिया, एरिस्टोलोकिया। बताओ इन फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? नेक्टर प्रेजेंट होता है, नेक्टर होना जरूरी है। कई सारे इंसेक्ट नेक्टर के लिए आते हैं, जैसे हनी बी। हनी बी पोलिनेशन कर रही है, बदले में क्या लेकर जाती है? नेक्टर लेकर जाती है। आपको पता है नेक्टर थैलेमस में पाया जाता है, शुगरी सब्सटेंस होता है, मीठा सब्सटेंस होता है। हनी बी फ्लावर में आती है, थैलेमस से नेक्टर को कलेक्ट करती है, उस नेक्टर में अपना सलाइवा ऐड करती है, और नेक्टर में जब सलाइवा ऐड हो जाता है तो वो हनी बन जाता है। क्या बन जाता है? हनी बन जाता है। इस तरह से हनी तैयार किया जाता है। ठीक है, बी आती है, थैलेमस से नेक्टर लेती है, अपना सलाइवा ऐड करती है, हनी तैयार हो जाता है, जिसे आप लोग खाते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से हनी बनता है। तो आपसे पूछा जाए हनी किससे बनता है? नेक्टर से बनता है। किससे बनता है? नेक्टर से। यानी हनी बी का सलाइवा आप खा रहे हो। ठीक है, तो याद रखना नेक्टर प्रेजेंट होता है। ये बात हुई फ्लावर के बारे में। अगला पॉइंट, पोलन ग्रेन की बात की जाए। पोलन ग्रेन की बात की जाए तो आप याद रखें इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके सराउंडिंग एक ऑयली लेयर पाई जाती है। पढ़ चुके हो बेटा? पोलन किट, वेरी गुड। पोलन ग्रेन के सराउंडिंग एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है जिसको नाम दिया जाता है पोलन किट। बताओ पोलन किट का सिक्रीशन कौन करता है? टेपिटम, वेरी गुड, टेपिटम। यह है पोलन किट, पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था ये पोलन किट जो एंटोमोफिलस प्लांट होते हैं उनके पोलन ग्रेन के सराउंडिंग ऑयली लेयर पाई जाती है, कैरोटीनोइड्स की बनी होती है, जो पोलन ग्रेन को यूवी लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये भी बताया था मैंने। अगर पोलन किट ऑप्शन में नहीं है और एक्साइन है तो आंसर एक्साइन जाएगा, दोनों है तब भी आंसर एक्साइन जाएगा। एक्साइन को प्रायोरिटी देना है, एक्साइन ऑप्शन में नहीं है तब आंसर पोलन किट जाता है। ये बात पहले हो चुकी है बेटा। ठीक है, येलो कलर का होगा। ठीक है, और पोलन किट की वजह से कैसा होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। यानी जब इंसेक्ट विजिट के लिए आएगा, अब हो सकता है इंसेक्ट नेक्टर लेने आ रहा हो सकता है इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स लेने आ रहा हो। कुछ पोलन ग्रेन्स एडिबल होते हैं, कुछ इंसेक्ट पोलन ग्रेन को खाते भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है पोलन ग्रेन के लिए आए, हो सकता है नेक्टर के लिए आए। तो ये स्टिकी लेयर होती है, इसकी वजह से पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाता है, और जब वो फीमेल पार्ट से होकर गुजरता है पोलन ग्रेन्स कहाँ रिलीज हो जाते हैं? स्टिग्मा पर। ठीक है, यानी पोलिनेशन का चांस होता है। बोलो फ्लावर और पोलन ग्रेन के बारे में पॉइंट क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल्स, इंसेक्ट पोलिनेशन नेचर में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखने। कितने एग्जाम्पल हम याद रखेंगे? ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आएगी, वो तो एग्जाम्पल का खजाना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूं, इसे आप नोट करो बेटा, नोट करो। यहां से कर लिया? वेरी गुड। पहला एग्जाम्पल लिख लो, बोगेनविलिया, सुना है नाम? वेरी गुड। पिंक फ्लावर होते हैं इसके? अच्छा, मैंने तो सुना है व्हाइट होते हैं बेटा। आपने पिंक देखे हैं?
अच्छा, आपने देख भी लिए और आपने पिंक देखे हैं, मैंने तो वाइट देखे हैं। अच्छा, पहला एग्जाम्पल है बोगनविलिया। एक स्टूडेंट कह रहा है सर अब हम हनी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं बेटा, हनी से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। देखो, पहला एग्जाम्पल बोगनविलिया, मैं और एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। सेकंड है यक्का प्लांट प्रोन्यूबा, प्रोन्यूबा मोथ, इससे इसका पॉलिनेशन होता है। ये तो सुना ही होगा ना बेटा, इकोलॉजी पढ़ ली। एमोर्फोफिलस, ये सुना है क्या? सुना है, वेरी गुड। एमोर्फोफिलस टॉलेस्ट फ्लावर होता है इसका, 6 फीट हाइट होती है, जितनी आपकी नहीं है। यानी आप इसके फ्लावर के पास खड़े हो जाओगे तो फ्लावर इस आपसे ऊंचा जाएगा, 6 फीट हाइट होती है। फोर्थ है फिग ट्री एंड वॉस्प, फिग ट्री वॉस्प स्पीसीज। फिफ्थ नंबर ऑर्किड, ऑर्किड ऑफरिस, सुना है नाम? बी वॉस्प, बम्बल बी। अब देखो, ये 5 एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें इंसेक्ट पॉलिनेशन में। पहले आप समझ लो बोगनविलिया का केस। बोगनविलिया में स्मॉल साइज के व्हाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं, सफेद कलर के छोटे छोटे फ्लावर पाए जाते हैं बोगनविलिया में। फ्लावर इतने छोटे होते हैं कि इंसेक्ट को दूर से दिखाई नहीं देते। अब देखो, पॉलिनेशन कराना है तो यहां पर बोगनविलिया ने क्या एडेप्टेशन किया? बोगनविलिया ने अपने ब्रेक्ट को, देखो ब्रेक्ट क्या होता है बेटा, जैसे ये फ्लावर है और इसके बेस पर आपने देखा होगा एक छोटी सी लीफ पाई जाती है, ठीक है, ये ब्रेक्ट होता है। तो बोगनविलिया ने अपने ब्रेक्ट को पेटल की तरह एनलार्ज कर लिया। किसकी तरह एनलार्ज कर लिया? पेटल की तरह एनलार्ज कर लिया, ब्राइटली कलर्ड कर लिया जाता है। जो आप कह रहे हो ना, और कैसा दिखाई देता है? पिंक। वो ये पेटल, ये होते हैं बेटा, ब्रेक्ट होते हैं। जो पिंक होते हैं वो ब्रेक्ट होते हैं, ये फ्लावर होते हैं, ये व्हाइट होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, और इनके बेस पर जो ब्रेक्ट होता है ये पेटल की तरह एनलार्ज कर लिया गया, ब्राइटली कलर्ड कर लिया गया, ताकि इंसेक्ट को दूर से दिखाई दे और इसका पॉलिनेशन हो जाए। जैसे आपने म्यूसेंडा के बारे में पढ़ा था, बताया था ना मैंने, म्यूसेंडा, म्यूसेंडा में क्या होता है? सेपल, एक सेपल एनलार्ज हो जाता है लीफ लाइक, जिसको हमने एडवर्टाइजिंग फ्लेक कहा था। दूर से ही इंसेक्ट को दिखाई देगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, पॉलिनेशन करेगा। उसी तरह से बोगनविलिया ने अपने ब्रेक्ट को साइज में एनलार्ज कर लिया, पेटल की तरह कलरफुल कर लिया है, ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सके। इन पेटल्स, इन जो ये जो ब्रेक्ट हैं बेटा, पेटल्स की तरह हो गए, नाम दिया गया पेटलोइड ब्रेक्ट। क्या नाम दिया गया? पेटलोइड ब्रेक्ट। ब्रेक्ट है, पेटल नहीं है, ब्रेक्ट है, लेकिन पेटल की तरह कलरफुल हो गए, साइज में बड़े हो गए, इसलिए इन ब्रेक्ट को क्या नाम दिया? पेटलोइड ब्रेक्ट कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो यहां पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, पॉलिनेशन करके जाएगा। सेकंड एग्जांपल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोलो पढ़ चुके हैं या नहीं? यक्का प्लांट प्रोन्यूबा मोथ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। फिग ट्री एंड वॉस्प, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। ऑर्किड ऑफरिस एंड बी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। यानी ये जो सेकंड एंड फोर्थ है, इनमें आपको पता है फीमेल इंसेक्ट आती है एग लेइंग के लिए, ठीक है, एग लेइंग के लिए, बदले में पॉलिनेशन करके जाती है। उसके बदले में प्लांट उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देता है, बदले में रिवॉर्ड देगा ना। और रिवॉर्ड क्या देता है? एग के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है।
सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एग के लार्वा को नरिशमेंट भी करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, अपने डेवलपिंग सीड न्यूट्रिशन की फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। प्लांट का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पॉलिनेशन, उसके बदले में प्लांट इंसेक्ट को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं। कुछ प्लांट नेक्टर को रिवॉर्ड की फॉर्म में देते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स को रिवॉर्ड की फॉर्म में देते हैं, कुछ अपनी ओवरी को एज एग लेइंग साइट प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह से क्या कहलाते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो यहां पर यक्का प्लांट और फिग ट्री सेम कॉन्सेप्ट है। फीमेल वॉस्प यहां पर आएगी, फीमेल मोथ यहां पर आएगी, एग लेइंग के लिए आएगी, उस दौरान पोलिनेशन करके चली जाती है और ये प्लांट उन्हें उनके एग को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये वाला केस ऑर्किड ऑफरिस एंड बी मैंने आपको बताया था। याद रखें, कुछ ऑर्किड ऑफरिस वॉस्प के साथ भी रिलेशन रखते हैं, कुछ ऑर्किड ऑफरिस बम्बल बी के साथ भी रिलेशन रखते हैं। तो याद रखना, ये हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म में। तो आप यहां पर ये ना सोचें कि सर ऑर्किड के पास तो 3 ऑप्शन हो गए, फिर ये म्यूचुअलिज्म कैसे होगा? ये तो म्यूचुअलिज्म हो ही नहीं सकता। समझना बेटा, मैं बात कर रहा हूं वो ऑर्किड ऑफरिस जिसने अपने एक पेटल को फीमेल बी की तरह कर लिया, तो क्या उसका पोलिनेशन वॉस्प और बम्बल बी कर पाएंगे? नहीं, ओनली फीमेल बी। इसलिए कहते हैं म्यूचुअलिज्म है। ऑर्किड ऑफरिस का वो प्लांट जिसने अपने पेटल को फीमेल वॉस्प की तरह कर लिया, तो क्या उसका पोलिनेशन बी और बम्बल बी कर पाएगी? नहीं करेगी। इसलिए कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो बी के हेल्प से भी देखा जा सकता है, कुछ ऑर्किड ऑफरिस में वॉस्प की हेल्प से होता है, कुछ ऑर्किड ऑफरिस में बम्बल बी की हेल्प से होता है। और कॉन्सेप्ट आपको पता है, स्यूडो कोपुलेशन होगा, पढ़ चुके ना, यानी मेल भी आएगा, उसे लगेगा फ्लावर पर फीमेल भी बैठी हुई है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, स्यूडो कॉपुलेशन करेगा, सेक्सुअल डिसीट होगा, उस दौरान पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल मैं पढ़ा चुका हूं आपको और फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दी। ये जो एमोर्फोफिलस है, एमोर्फोफिलस इसका फ्लावर टॉलेस्ट होता है, 6 फीट हाइट का होता है। आपसे पूछा जाए बताओ लार्जेस्ट फ्लावर किसमें मिलता है? रेफ्लेशिया बेटा। लार्जेस्ट फ्लावर पूछा जाए तब तो रेफ्लेशिया आंसर होगा, लेकिन टॉलेस्ट फ्लावर पूछा जाए तब आंसर होगा एमोर्फोफिलस। और एमोर्फोफिलस में कॉन्सेप्ट यही होता है, जो यक्का में कॉन्सेप्ट है वही यहां पर देखा जाता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो नहीं करता। अलग अलग इंसेक्ट इसका पोलिनेशन करके चले जाते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट पोलिनेशन में। बोलो, याद रहेंगे सभी को? इंसेक्ट पोलिनेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ये लिखते क्या आपने? इनको लिखो जल्दी से। मैंने आपको उसके एंट वाले और स्नेल वाले और स्नेक वाले एग्जाम्पल लिखा दिए थे क्या? वहीं पर नेम लिखाए थे बस। अच्छा, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, उनकी ज्यादा डिटेल नहीं है। हमें मेनली पढ़ना था इंसेक्ट पोलिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में यही डिटेल में दिया है। बर्ड पोलिनेशन, बेट पोलिनेशन, इनके भी कुछ पॉइंट्स फ्लावर से रिलेटेड हम लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। बाकी जो मिर्मिकोफिली था, मेलेकोफिली था, ओफियोफिली था, इनकी डिटेल नहीं है, बस इनके आप एग्जाम्पल याद रखना, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेनली विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन और ये इंसेक्ट पोलिनेशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, एनसीईआरटी में ये गिवन है। बाकी जो बर्ड पोलिनेशन है, बेट पोलिनेशन है और बाकी जो मेलेकोफिली, मिर्मिकोफिली, ओफियोफिली, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के भी आप टच में रहा करें, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ाई किया करें। पढ़ना तो सब कुछ है बेटा, लेकिन कम टाइम में किस तरह से कवर करना है, तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी के भी टच में रहें। एनसीईआरटी में जो जो कंटेंट है उसको तो अच्छे से कर लेना है, अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। और अगर मान लो टाइम बचता है तो उसके अलावा जो मॉड्यूल वगैरह में है उन्हें भी आप देख लें एक बार, तो अच्छा रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही है अच्छे से। ठीक है, आप लिखो नेक्स्ट।
बर्ड पोलिनेशन। नेक्स्ट लिखो बर्ड पोलिनेशन। छोटे छोटे पॉइंट हैं, अभी कंप्लीट हो जाएगा। पोलिनेशन आज कंप्लीट कर देंगे बेटा। बर्ड पोलिनेशन सामने लिख लो ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, इसमें फ्लावर के बारे में पॉइंट लिखना बेटा। फ्लावर लिखकर एरो बना लो, जैसे हमने बाकी में बनाया था। फ्लावर लिखकर ऐसे एरो बना ले। बताओ साइज में छोटे होंगे या बड़े हैं? बड़े होते हैं। लिखो लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। बर्ड की हेल्प से पोलिनेशन होता है, और मेनली जो हमिंग बर्ड होती है, सन बर्ड होती है, इन्हें पोलिनेशन करते हुए देखा गया है। ठीक है, हमिंग बर्ड, सन बर्ड। फ्लावर लार्ज होगा। सेकंड पॉइंट लिखो ब्राइटली कलर्ड, बहुत चमकीले होंगे, कलरफुल होंगे। ब्राइटली कलर्ड, दूर से ही बर्ड को दिखाई देंगे। ब्राइटली कलर्ड। थर्ड पॉइंट लिखो जनरली ऑर्डर एब्सेंट। ऑर्डर एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको पता है बर्ड ऊपर उड़ रही है, बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, और अगर फ्लावर में खुशबू भी होगी तो क्या वो खुशबू बर्ड तक नहीं, ठीक है ना, बर्ड तक खुशबू नहीं जाती है। यानी जिनमें बर्ड की हेल्प से पोलिनेशन होता है उनमें बर्ड फ्लावर का कलर देखकर अट्रैक्ट होती है। ठीक है, सेंट की हेल्प से अट्रैक्ट नहीं होती, इसलिए कहा जाता है जनरली ऑर्डर एब्सेंट होती है। लास्ट पॉइंट लिखना, फोर्थ एरो पर लिखना नेक्टर प्रेजेंट। नेक्टर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बर्ड है, बड़ी साइज है, तो नेक्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लिख लेना बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, कैलिस्टेमन, बॉम्बेक्स, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा। बिग्नोनिया, कैलिस्टेमन, मोनोस्पर्मा, तीन याद कर लेना बेटा। बिग्नोनिया, कैलिस्टेमन, मोनोस्पर्मा। वैसे तो टोटल 5 एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिए हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप इन तीन को देना, बिग्नोनिया, कैलिस्टेमन, मोनोस्पर्मा। अगला लिखो कायरोप्टेरोफिली। ऑर्निथोफिली कंप्लीट। नेक्स्ट कायरोप्टेरोफिली यानी बेट पोलिनेशन। लिख लो सामने एरो बनाकर लिखना ड्यूरिंग नाइट। आप सभी जानते हैं बेट्स नॉक्टर्नल होती है। नॉक्टर्नल ब्रैकेट में लिख लेना नॉक्टर्नल, तो पोलिनेशन नाइट में ही करेंगे। लिखो फ्लावर में पहला पॉइंट लार्ज इन साइज, बड़ी साइज के होते हैं, लार्ज इन साइज। सेकंड एरो पर लिखना डल कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, डल कलर्ड होते हैं। नाइट में पोलिनेशन हो रहा है तो जो बेड्स हैं वो कलर देखकर नहीं जाए, वो तो स्मेल की हेल्प से जाता है। ठीक है, लिखो थर्ड पॉइंट हाईली सेंटेड, हाईली सेंटेड ओडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो बेड्स स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑर्डर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन करते हैं। वो बेड्स मेनली पोलिनेशन करते हैं जो फ्रूट ईटिंग होते हैं, जो फ्रूट ईटर होते हैं, जो फल खाते हैं, ठीक है ना, उनकी हेल्प से ही पोलिनेशन होता है। क्या क्या लिखा? लार्ज साइज, डल कलर्ड और हाईली सेंटेड ओडर प्रेजेंट। फोर्थ पॉइंट लिखना नेक्टर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्टर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेक्टर प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा नेक्टर की रिक्वायरमेंट अगर किसी को होती है तो बेड्स में देखी गई है, तो बेड्स के लिए सबसे ज्यादा नेक्टर फॉर्म करता है प्लांट। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लें बोहेनिया, सुना है ना नाम बोहेनिया, बोहेनिया एंड टीनोस्पोरा, कॉमनसेलिज्म में, लियानास में, आ रहा है याद? बोहेनिया। सेकंड एडेंसोनिया, सुना है? बोहेनिया, एडेंसोनिया। कदम्बा, ये नहीं सुना है। काइगेलिया, नहीं सुना है। बोहेनिया,
एडनसोनिया, कदम्बा, काइगेलिया, इनमें बेट्स की हेल्प से पोलिनेशन देखा जाता है। अब जो आपने जहां पर वो लिखा था ना एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, उस पेज पर आइए। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन उस पेज पर आओ, और बाद वाले जो 3 हैं बस उनमें एग्जाम्पल लिखने हैं बेटा। ठीक है, आप लिखो मिर्मिकोफिली, जिनमें एंड्स और टर्माइट की हेल्प से होता है। हाँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। जैसे एंड्स की हेल्प से मिर्मिकोफिली वाला, उसमें मैंगो कोमा लीची, मैंगो कोमा लीची, इन दो में इनकी हेल्प से यानी मिर्मिकोफिली होती है। और उसमें लिखो स्नेल वाले में लेमना, LEMNA, लेमना। और स्नेक वाले में लिखो सेंटालम, लेमना स्नेल में है, मेलेकोफिली में लेमना है, मिर्मिकोफिली में मैंगो एंड लीची है, और स्नेक वाले में है सेंटलम, SANTALUM, सेंटलम। ब्रैकेट में लिख लो सैंडल, सैंडल यानी चंदन होता है ना, सैंडलवुड, चंदन पड़ा होगा आपने। चंदन के पेड़ के चारों तरफ सांप लिपटा हुआ होता है, ठीक है, वहां पर वो शेल्टर लेता है, उस दौरान पोलिनेशन भी करता है। अब ये हो गया पोलिनेशन कंप्लीट। अब आप लास्ट में बेटा, लास्ट में स्पेशल पॉइंट लिखना, जिसमें बस 3 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जिसमें पहला पॉइंट आप लिखना मैंगो। मैंगो में अभी मैंने आपको बताया यूजुअली मिर्मिकोफिली होती है, मिर्मिकोफिली, लेकिन इसमें रेयरली विंड पोलिनेशन भी देखा गया है। ठीक है ना, ये आप याद रखें, एक से ज्यादा पोलिनेशन इनमें पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर बनाना की बात की जाए तो बनाना में पोलिनेशन कायरोप्टेरी, कायरोप्टेरोफिली यूजुअली बेट्स की हेल्प से होता है, बेट्स पोलिनेशन, लेकिन इनमें रेयरली बर्ड पोलिनेशन भी देखा गया है, बर्ड की हेल्प से भी पोलिनेशन इनमें देखा गया है। और थर्ड है रोज, रोज में इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, लेकिन रोज की रेड एंड ऑरेंज स्पीसीज, रेड रोज और ऑरेंज रोज जो होता है उसमें बर्ड पोलिनेशन देखा गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप जरूर याद रखें। मैंगो में मेनली तो मिर्मिकोफिली होती है, लेकिन कभी कभी विंड पोलिनेशन भी देखा गया है। बनाना में बेट्स की हेल्प से पोलिनेशन होता है, लेकिन इसमें कभी कभी बर्ड की हेल्प से भी देखा गया है। रोज में इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, लेकिन इसकी रेड एंड ऑरेंज स्पीसीज में बर्ड पोलिनेशन पाया जाता है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर, इन इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर्स आर लार्ज बट बोगेनविलिया फ्लावर्स आर स्मॉल, व्हाई? तो देखो, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर फ्लावर के बारे में, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए नहीं लिख रहे हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। और जनरली जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर लार्ज साइज के होते हैं। मैंने आपसे कहा सनफ्लावर, सनफ्लावर में भी छोटे छोटे फ्लावर हैं लेकिन इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में है। मैरीगोल्ड में भी छोटे छोटे फ्लावर हैं लेकिन इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में है। बोगनविलिया के छोटे फ्लावर हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, पेटेक जो इसके ब्रेक थे उसको पेटल की तरह बड़ा कर लिया, तो कुछ ना कुछ अडेप्टेशन प्लांट शो कर लेता है। बेटा रोज में क्या होता है, इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, लेकिन इसकी रेड एंड ऑरेंज स्पीसीज, इनमें बर्ड के थ्रू भी पोलिनेशन देखा गया है। सेकेंड पॉइंट ऑफ बर्ड पोलिनेशन, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था मैंने, फ्लावर में बर्ड में लार्ज होते हैं, और सेकेंड पॉइंट क्या था, कलरफुल, ब्राइटली कलर्ड होते हैं बेटा, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा करो बेटा। बर्ड का बेटा फोर्थ एग्जांपल BUTEA, BUTEA। हो गया।
चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेपर अच्छे से देना, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। जो क्वेश्चन नहीं आता छोड़ देना है, अटेम्प्ट नहीं करना। अभी आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, ये प्रैक्टिस में लाना है आपको। धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल हो गई तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग करते चले गए तो फिर लास्ट तक भी यही आदत बनी रहेगी। पता चला अटेम्प्ट 100 किए हैं, 70 नेगेटिव हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, अच्छे से पेपर देना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना।